अस्सलामुअलैकुम। कारी साहब विद @Hamza। थोड़ी बहुत शरारत कर रहे हैं लेकिन लिमिट के अंदर। तो कल रात को मुझे शायरी भेज रहे हैं। क्या भेज रहा था? कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी रहबदर, मैंने कहा कभी अर्श पर। मैंने कहा एक सवाल पढ़ के हमजा भाई अर्श पर, जहाँ लिया टेस्ट वहीं फर्श पर। कुछ अपने पर कर नजर, कुछ कर अपनी फिक्र, वरना रोजे पेपर तेरा होगा हशर नशर। मैंने इसकी शायरी को इस तरह जवाब दे दिया। पढ़ता ही नहीं है, अभी बैठा होगा आप इसको पढ़ा रहे हो। अबे क्या मसला है? फेस रिवील करेंगे इसका सुन। ऐसे ही करते रहता। अभी क्या होता सीन? अभी आप मुझे सीरियस समझा रहे हैं, ये पढ़ो ये पढ़ो। आगे से हाँ ही नहीं, जिस पे तुमने कहा वीडियो बना, वो क्या सीन हुआ था? ये वीडियो जो इसने अभी हरकत की थी कि अच्छा वो बोल रहा था ना, मैंने साइकोलॉजी कह दी। हाँ क्या साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग ज्यादा हंसते हैं ना वो अंदर से टूटे। अरे अल्लाह, मेरा बच्चा सुमन में इतना टूट गया। कह रहा है साइकोलॉजी कहती है जो ज्यादा हंसते हैं, हर वक्त हंसता रहता है ना। मैंने इसको किसी जनाजे में भी ले गए तो हमारा जो है ना वार्ड लग जाएगी जनाजे के करीब जाके भी। मुर्दा उठ के चमाट मारेगा, पे मैं मर गया हूँ बगैर हंस क्यों रहा है? तो कहना है सर जो लोग ज़्यादा टूटे हुए होते हैं ना वो हंसते रहते हैं। अल्लाह मेरा बच्चा कहाँ टूट गया। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जिंदा, अब्बू जिंदा, भाई जिंदा। अल्लाह ने सब कुछ नवाज के रखा हुआ है। क्या बच्ची ने कह दिया कि जा बे ना के सर इस कामों में तो दिल क्यों टूटा हुआ है सर? मतलब ये सर देश का ये मसला है। बने क्या अच्छा क्यों टूटा हुआ है दिल? अच्छा ना, दिल टूटे हुए की बात तो होता, क्यों इतना टूटा हुआ है? सर एक तो हमारी सोसाइटी ऐसी है, दिल टूटने का वर्ड बोलूं तो वो एक ही चीज समझती है। अच्छा चलो मैंने छोड़ दिया। देखो अम्मी समझी, पहले मैंने अम्मी की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह है आते हैं। अच्छा क्या तुम्हें मोहब्बत कम करती हैं और दूसरों को ज्यादा करती हैं? सर यार छोड़ो यार। या तुम्हें नहीं पता दिल क्यों टूटा हुआ है, आज फैसला हो जाए। अप्पू की बात की, भाई बहन की बात की, नहीं बताया इसकी वीडियो दिखा दी, पैसा दौलत सबकी बात की। फिर मैंने कहा तो आखिर में बचते ही क्या मुझे बताओ ना। एक 16 साल का बच्चा, मैं दिखा दूंगा, हंस रहा हूँ। 18 साल का बच्चा है। अबे चुप रहे। 18 साल का बच्चा है और वो कह रहा है कि जो लोग हंस रहे होते हैं उनका दिल बहुत टूटा हुआ होता है। चलो इस बात को तो मैं भी मानता हूँ। बहुत से लोग अपना हंस के अपना गम निपटा रहे होते हैं। समझ गए ना आप? मेरा तो बड़ा ही टूटा हुआ है। जो चाह कभी ना मिला और जो नहीं चाह वही मिला, और उसने मारेगी अभी आके। हाँ बोल क्या हुआ? सर मैंने साइकोलॉजी का कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये कहा। मैं उससे रेफरेंस ले रहा हूँ। अच्छा साइकोलॉजिकल तुमने जो है ना ह्यूमर फेंका। हाँ। कि हंसने वाले, ज्यादातर हंसने वाले लोग टूटे हुए होते हैं दिल से। हाँ। तो तेरे हंसने की क्या वजह? जो 24 घंटे बता यूं करता है भैंस की क्या वजह? शर्मा नहीं बता। अबे भाई बता भाई देखें, एक टीचर का काम होता है आपको डायरेक्शन दे। वो आपको बता दे कि भैया देखो आपको उस घर तक जाना है, यहाँ से बस पकड़ो, इस स्टॉप पे उतरोगे, वहाँ से राइट लोगे, लेफ़्ट लोगे, फिर लेफ़्ट लेके राइट लोगे, 7वां मकान राइट साइड का वो है। ये डायरेक्शन उसने दे दी। अब जाना तो आपको है ना भाई। अब आप टीचर का पढ़ेंगे मुझे पहुँचा के आओ। अब वो बेचारा लेके गया, देखो ऐसे बस में बैठेंगे, ऐसे यहाँ तक पहुँचेंगे, यूँ गए, ये रहा घर। ठीक है, आप फिर घर आके सो गए महीने भर, फिर भूल गए। फिर आगे करो टीचर बताओ वहाँ कैसे पहुँचेंगे। टीचर ने फिर बताया, फिर आप करो टीचर मुझे पहुँचाओ, फिर टीचर ने पहुँचाया, महीने भर घर जाके सो गए। फिर क्या हो गया? एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब एग्जामिनर पहुँचा रहा होता है आप नहीं पहुँच पाते। फिर आप कहते हो टीचर ने पढ़ाया नहीं। गंद अपनी थोप दी टीचर पे। हर टीचर पढ़ाता है, बच्चा नहीं पढ़ता। बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा, जब तक उस जगह पे खुद से टीचर ने समझा दिया, अब एक दफ़ा खुद से जाए, भटकेगा, सब कुछ होगा, उससे कई और डायरेक्शंस मिलेंगी, कई और वो मिलेंगे, तो वो वहाँ पहुँच जाएगा एट लास्ट। लेकिन अगर वो गया नहीं, फिर 2 बार जाए, 3 बार जाए, 4 बार जाए, तो फिर क्या होगा? पक्का हो जाएगा। ब्लाइंडली भी उस जगह जा सकता है वो, लेकिन हिलने को तैयार नहीं है। एक पेज पढ़ाई नहीं है, दिन भर की रील्स हैं, दिन भर की वीडियोज़ हैं, दिन भर के स्नैपचैट्स हैं, तो ये हैं तो वो हैं। मैं कईयों की तो एप्लीकेशन के नाम भी नहीं लूँगा कि आप लोग लग जाओ। तो उनके वो यूटिलाइजेशन है, पढ़ाई के लिए किताब का पेज ही नहीं खुलता।
तो फिर कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे रिजल्ट आएंगे? तो रिजल्ट आपके हमारे सामने बोलो। देखिए टॉपिक हमजा क्यों हंसता है ये पता करना है। टॉपिक हमजा से हम टीचिंग के ऊपर भी तो गए ना कि टीचर्स के लिए क्या मुसीबत है। इस वक्त आप स्कूल जाएं, टीचर्स खासतौर पे वो जीपी वाले टीचर जिनके पास 11th क्लास होती है और उनका जीपी टोटल डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ द 11th क्लास होता है, रो रहे हैं क्योंकि 40 से 60% क्लास ऐसी है जो पढ़ना ही नहीं चाह रही। वो कह रहे हैं इनको रिजल्ट कैसे दिलाएं भाई, ज़मीन आसमान एक कर दिया, हर तरीके का कर दिया, एट लास्ट हमने डिसीजन लिया कि हम भेजेंगे नहीं ऐसे ही। तो वो स्कूल वाले वहाँ आ जाते हैं, उनका बिजनेस आ जाता है, ऐसे ही जाती है, रिजल्ट ख़राब होता है, सारा टीचर पे थोप दिया जाता है, उसके आगे कुछ भी नहीं होता इंक्रीमेंट। तो ये इश्यूज़ हैं, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। बच्चे के पास पढ़ाई के अलावा 200 काम आ गए। एक सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव है बच्चा, उसका सेल्फ फोकस नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसकी अपनी पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट नहीं है, उसके अपने शौक़ इतने बढ़ चुके हैं कि पढ़ाई नहीं, टैब चाहिए, तो ये वो क्या होगा पढ़ाई? किसी चीज़ की पढ़ाई नहीं है, ना कुरान है, ना नमाज है, ना कुछ है, बस मुझे 2400 घंटे खेलने दो या टैब देखने दो, यही मेरी ज़िंदगी शुरू, यही मेरी ज़िंदगी ख़त्म। 1 मिनट, टॉपिक खत्म नहीं हुआ। टॉपिक क्या खत्म होगा? भाई उसको क्यों तो हंसता है बता भाई, लोग वो जानना इसी चाहते चीज़ हैं। पे, हाँ क्यों हंसता है? वरना क्या इसकी काम है वीडियो तेरा? बना के मैं तेरा यूं क्या करूंगा, काम है? कैमरा दिखा दूंगा इसका मुंह। तेरा गम ये कि तेरा दिमाग नहीं चलता। हाँ मेरा गम यही है। नो आपने बता दिया। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है बेटा, फोकस नहीं है। तुम डेली पढ़ते हो 3 घंटे 4 घंटे? नहीं डेली मतलब फ्लक्चुएशन से नहीं नहीं, इसका लॉस मेमोरी का मसला है, किसी और हो फ्लक्चुएशन जाता के है। साथ पढ़ाई नहीं होती, याद रखो। फ्लक्चुएशन के साथ पढ़ाई नहीं होती, फ्लक्चुएशन के साथ तबाही होती है और बर्बादी होती है। एक मिसाल वो बैठी, एक मिसाल तुम खुद हो। कंसिस्टेंस लेवल के ऊपर पढ़ाई होती है, सारी तीनों तरफ कंसिस्टेंट लेवल पे पढ़ाई होती है। डेली 3 से 4 घंटा आप अपनी पढ़ाई को दो, डेली 3 से 4 घंटा, फिर देखो आपके रिजल्ट्स कहाँ जाएंगे। अच्छा लॉस मेमोरी क्यों होती है तेरी, यही बता दे। लॉस मेमोरी की तो एक ही वजह, हद से ज़्यादा रील्स, हद से ज़्यादा वीडियोस और उसके बाद प्रैक्टिकल। तो उससे सेहत भी जाती है, मेमोरी भी जाती है और सब कुछ ही चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, समझ तो गए सबसे ज्यादा साइड समझा